हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। आपको एग्जांपल देनी है उस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह पे है मगर वो डिफरेंशिएबल 1 पॉइंट पे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये मैं सोल्यूशन इसका आपको करवाने लगा तो मैं लिख दूंगा ये एक फंक्शन है इस टाइप का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। तो जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस तो है एवरीवेयर पे, हर एक जगह ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो ये इसका आंसर है। अब आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। अगर आप मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ले रहे हो ना, जैसे ये फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो हर जगह पे होगा मगर डिफरेंशिएबल बस 2 पे नहीं होगा। ऐसा क्यों, मेरे को कैसे पता चल गया? मेरे को ऐसे पता चल गया, जब भी मॉडुलस फंक्शन की बात आती है तो जिस पॉइंट पे ये मॉडुलस फंक्शन 0 बन रहा है, आपने बोला उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 डालो तो 2 पे ये 0 बन रहा है, इसलिए ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी कोई भी पॉइंट डाल दो 2 को छोड़ के, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, इसलिए सब पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 2, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, अगर आपके पास कभी x आता है तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस हर पॉइंट पे 0 किस पे बन रहा है, 0 पे। जब आप x को 0 डालो तो ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ये तब भी ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है मगर डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा आ जाता है x प्लस 1 तो ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस है मगर ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आता है तो मैंने आपको उसका कंसेप्ट बता दिया, वो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होगा मगर डिफरेंशिएबल वो उस पॉइंट पे नहीं होगा जिस पॉइंट पे वो 0 बन रहा होगा। और ये जो सामने फंक्शन है ये आपका 0 बन रहा है 2 पे, तो इसलिए ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आपको चेक करके बताना है कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा। तो मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। तो उसमें मैं निकाल लूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। ये मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, पॉइंट कौन है आपका, 2 है, तो a की प्लेस में आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो ये डाल दिया 2 माइनस एच, और इधर भी a की प्लेस में क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो ये कितना आ गया, माइनस एच। अब आपको साथ में फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, यही फंक्शन है ना हमारा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इधर x की प्लेस में 2 माइनस एच, तो जहां पे भी x दिख रहा है उधर आप क्या डालोगे, 2 माइनस एच। तो देख लो क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये मॉड x की प्लेस में डाला 2 माइनस एच, तो ये डाला मैंने 2 माइनस एच, माइनस 2 वैसे ही रहेगा, फिर माइनस x की प्लेस में डालना है 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो ये कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। और फिर मॉड माइनस एच का क्या होता है, एच हो जाता है। मॉड कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता हो, नीचे क्या है, माइनस एच। एच एच स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1। अब h बचा ही नहीं है तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, -1। तो ये जो क्वेश्चन था, जब आपने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे निकाला तो आंसर क्या आ रहा है, -1। सॉरी। अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यही फॉर्मूला है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अब a क्या है, 2, तो आप a की जगह 2 डाल दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अच्छा, फंक्शन क्या है, वही मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अभी आपके पास क्या है, इधर अभी हमारे पास है इधर 2 प्लस
एच, तो जहां पे एक्स है उधर क्या डालना है, 2 प्लस एच। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2। अब जहां पे एक्स है तो 2 डालोगे, 2 माइनस 2 अपॉन एच, ये 2 गया, ये 2 गया, मॉड एच, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है, और अपॉन एच, एच अपॉन एच कितना आता है स्टूडेंट्स, एच अपॉन एच आता है 1। तो इस केस में जो आपका एच आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हो जो हमारा ये क्वेश्चन है उसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो ये फंक्शन है ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो ऐसे आप कोई, अगर आपको पेपर में एग्जांपल पूछो एक फंक्शन की एग्जांपल दो जो डिफरेंशिएबल नहीं है एक पॉइंट पे, तो आप मॉड के साथ दे सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, 0 पे। तो देखो सबसे पहले आप फंक्शन लिख दो, हियर एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, x इंटू साइन 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 0। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 लिखा है इसका मीनिंग लेस देन भी होता है और इसका मीनिंग ग्रेटर देन भी होता है। आपको डिफरेंशिएबल नहीं बताना है तो मैं पहले इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखूंगा क्या हाल है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या फॉर्मूला है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। आपकी चॉइस है, क्वेश्चन में आप पहले लेफ्ट निकालो चाहे आप राइट निकालो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ए की प्लेस में क्या डाल देना है 0 क्योंकि आपको 0 पे चेक करना है, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, और ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच कितना होता है, एच होता है, इधर आ गया माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ गया। अब फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है हमारे पास एक्स साइन एक्स, फंक्शन क्या है एक्स साइन एक्स। तो जो ये h है वो आपको x की प्लेस में डालना है, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h साइन 1 बाय h, और जो वो 0 है वो भी आपको x की प्लेस में डालना है, तो 0 इंटू साइन 1 बाय 0 ऐसे, और ये आ जाएगा आपके पास h। अब देखो ये चीज बन जाएगी 0। अब ऐसा क्यों होगा उसका भी मेरे पास वैलिड रीजन है। आपके पास मैथ में हर एक चीज के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए। देखो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ये आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 बाय x, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ये है ये 1 के ऊपर क्या आंसर दे रहा है 0, और जो ये साइन x है ये कौन सा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, पढ़ा था ना आपने। और अगर बाउंडेड फंक्शन को किसी 0 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो हम उसको आंसर 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, इस 0 के वजह से ये 0 आ गया, अगर ये 0 नहीं होता तो इन्फिनिटी आना था। ठीक है, अब देखो ये h और ये h कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 बाय h। अब h 0 डालना है तो साइन 1 बाय 0 होता है इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, अनडिफाइंड। तो आप देख रहे हो इस केस में जो राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब राइट हैंड डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका रीजन है, और वो 0 क्यों बना, इस x की वजह से। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा पढ़ा था, अगर किसी a पॉइंट पे जो ये g ऑफ x है ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और जो f ऑफ x है वो क्या है, बाउंडेड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा डाउट रहेगा। इसलिए मैं आप सबको ये बोल रहा हूं कि आपको तभी समझ आएगा मैथ के कंसेप्ट अगर आपने सारे लास्ट लेक्चर्स पूरे अच्छे से फॉलो किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी करनी है 3 पे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसकी हमने 2 पे चेक की, ये फर्स्ट क्वेश्चन।
ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देख लो, x माइनस टू 2 पे चेक किया, और अभी आपके सामने है x माइनस 3 पे चेक करना है। तो ये आपका टास्क है, ये आप खुद करना, बस 2 की प्लेस में क्या डाल देना है, 3 डाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसमें फंक्शन दिया है ये कोई आम फंक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ये वाला फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलना क्या जाता है। देखो क्या बोलता है, अगर आप कोई इंटीजर ले लो, जैसे 0 इंटीजर है तो उसका आंसर 0 आएगा, 1 इंटीजर है उसका आंसर 1 आएगा, -1 इंटीजर है तो उसका आंसर -1 ही आएगा, -2 इंटीजर है तो उसका आंसर -2 आएगा। तो ये फंक्शन बोलता है इंटीजर का आंसर इंटीजर आएगा। अब क्वेश्चन आता है अगर इंटीजर नहीं हुआ, जैसे 0.1 हुआ, तो आप डायग्राम बनाओ, ये 0 सॉरी ये आया 0.1, तो इस केस में पीछे वाला इंटीजर मतलब आंसर आएगा 0। जैसे और एग्जांपल देख लो, 2.51 है, तो आप डायग्राम बनाओ, ये 2 और ये आपका होगा 2.51, तो इसके पीछे वाला इंटीजर आंसर आएगा 2। अच्छा, जैसे अगर आप ले रहे हो -2.1, तो इसका मीनिंग क्या है, ये -2 है, ये क्या है -3, इधर है कि -2.1, तो आंसर आएगा पीछे वाला इंटीजर मतलब -3। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा आंसर आपका इंटीजर ही आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। और ग्रेटेस्ट क्यों बोला जाता है, जो जैसे इधर आंसर आया -3, इधर क्या आंसर आया -3, तो जो ये -3 है ये पीछे वाले सब इंटीजरों से, जितने भी पीछे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा है। देखो आंसर आया 2, और जो ये 2 है वो पीछे वाले सब इंटीजरों में सबसे बड़ा है। ठीक है, आंसर आया 0, तो जो ये 0 आंसर आया है वो अपने पीछे वाले सब इंटीजरों में सबसे बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप दोबारा से देखिए आहिस्ता से, ठीक है, और ध्यान से समझिए, आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और क्वेश्चन वाले ने पूछा इसको किस पे चेक करो, x = 3 पे चेक करो। तो x = 3 पे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f(3 - h) माइनस f(3) अपॉन -h। जब भी पेपर में करना है तो आपको पूरा लिखना है, a - h और फिर a डाल देना 3। अच्छा, फिर वही स्टेप आ गया, इधर ये 3 - h x की प्लेस में डालना है, तो ये ऐसे बन जाएगा 3 - h, और इधर 3 डालना है तो ये ऐसे बन जाएगा 3 अपॉन में क्या आ गया -h। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, ये आपके पास 3 है, और मैंने आपको बोला था h एक छोटी वैल्यू होती है 0.0000 समथिंग। आप 3 में से कोई छोटा सा चीज माइनस कर रहे हो तो इसको बोलते हैं 3 - h, और इसको बोलते हैं 3 + h। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 - h 3 का लेफ्ट साइड है। अच्छा, तो अब 3 - h का आपको आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, 3 - h का। तो इसके पीछे इंटीजर कौन है, 2, तो इसलिए अभी मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, पिछला इंटीजर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, इसका आंसर आएगा 2, और 3 तो इंटीजर है, उसका आंसर आएगा 3 अपॉन आएगा -h। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 - 3 कितना होता है, -1 अपॉन -h, माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h में जैसे आपने 0 डाला तो आपका आया अनडिफाइंड। तो मैंने आपको अभी ही बताया कि जब भी लेफ्ट या राइट में से कोई एक अनडिफाइंड आता है तो अगले निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर आपको तब भी इसका कैलकुलेट करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर न्यू फंक्शन था, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लिमिट h अप्रोच टू 0, अब 3 माइनस की जगह आएगा 3 + h माइनस f(3) अपॉन h आएगा, और 3 + h का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, 3 + h का मीनिंग है ये क्लोज ब्रैकेट 3 + h, और 3 का मीनिंग है क्लोज ब्रैकेट 3 अपॉन h, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
अब देखो ध्यान से, 3 प्लस एच का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। ये 3 है और इधर है आपका क्या 3 प्लस एच, मतलब आप इससे पीछे इंटीजर 3 आंसर आएगा। तो 3 प्लस एच में क्या आंसर आएगा 3, और 3 का आंसर भी क्या है 3 अपॉन एच। 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, और 0 अपॉन एच कितना होता है 0, तो इसका 0 आया। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये 3 पे लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहा है, और अगर लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहा है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है वो 3 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करते हैं इसको भी। फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉड एक्स का होल स्क्वायर, 0 पे चेक करना है, तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये इसका मीनिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 डालूंगा तो 0 माइनस एच कितना होता है माइनस एच, ए की जगह 0 डालूंगा तो एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब ये जो माइनस एच है, ये जो आपका क्या है माइनस एच है, ये माइनस एच आपको एक्स की जगह डालना है, तो कितना बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच डालोगे तो माइनस एच मॉड का स्क्वायर, अब 0 डालना है एक्स की जगह तो आ जाएगा 0 मॉड का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस एच। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड का स्क्वायर करो या मॉड करने के बाद स्क्वायर करो, आंसर तो सेम ही आएगा, तो ऐसा आ जाएगा। एच और एच ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच, और आप जब 0 डालोगे तो माइनस 0 आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैसे अब हम क्या निकालेंगे इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में बस क्या फर्क आएगा 0 प्लस एच डालना है, और 0 प्लस एच होता है एच, और इधर आ गया 0 और नीचे भी आ जाएगा एच। जैसे आपने क्वेश्चन में एच डाला तो स्टूडेंट्स एच एक्स की जगह एच डाल दो तो मॉड एच का स्क्वायर, अब 0 डाल दो मॉड 0 का स्क्वायर और अपॉन एच कर लो, ये कितना आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड एच का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच, एच एच हो गए कैंसिल, तो कितना आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आ गया एच और एच आ गया 0। और आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो जो गिवन फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको थोड़ा सा तेज पढ़ाया है, उसका रीजन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से करो ट्राई, तभी आपको समझ आएगा। तो ये आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सिंपल है। हाँ, इसके रिलेटेड इसके जैसे पॉलिनोमियल है ना, तो बड़े बड़े पॉलिनोमियल मैं कल के लेक्चर में लेके आऊंगा। अब पिछले कल, आज मंडे, संडे को बेसिकली मैं लेक्चर नहीं बना पाया जिसकी वजह से संडे को आपको लेक्चर नहीं मिला। कोशिश करूंगा मैं संडे को भी लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, मगर आज लेक्चर बना रहा हूं तो आज थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया, जिसका रीजन ये था कि सुबह कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और मैं जब वीडियो को ट्रांसफर कर रहा था वो वीडियो करप्ट हो गई थी, तो ये भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अब मैं आपको भी बताता हूँ कैसे करना है। आपको बताना है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस हर जगह मगर डिफरेंशियल 1 और 2 पे नहीं है। तो आप कैसे करोगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले आप चेक करोगे किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होता है, आपको पेपर में सीधे यही आएगा, शो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। अभी आपने पढ़ा था ये 2 पे नहीं है और ये 1 पे नहीं है, दोनों मिल जाएंगे, तो 1 2 पे नहीं है, चेक करेंगे। 1 पे चेक करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 1 पे चेक कैसे करूंगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब जहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जहां पे आपको एक्स दिख रहा है उस एक्स की प्लेस में आप क्या डालो, उस एक्स की प्लेस में आप डालो 1 माइनस एच। तो देखो क्या आएगा, एक्स की प्लेस में डालो, ये इधर डालेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। अब इधर भी डालेगा 1 माइनस एच माइनस 2 और ये पूरा ब्रैकेट में माइनस, अब इस 1 की बारी, अब 1 पहले वाले में डालेगा तो 1 जब पहले वाले में डालेगा तो क्या बन जाएगा
मॉड ऑफ 1 माइनस 1, और जब 1 दूसरे में डालेगा तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 2, ऐसे। अब क्या करेंगे, अब देख लो आप, ये 1 और ये 1 कट गया, ये दोनों 1 कट गए, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस h का मॉड होगा h, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 माइनस h, ये उसका मॉड, प्लस माइनस 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, माइनस 1 का मॉड होता है प्लस 1, बाहर से आया माइनस तो आया माइनस 1 अपॉन माइनस h। फिर उसके बाद ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h जब माइनस दोनों से बाहर निकाल दिया वो प्लस हो गया, तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस h, मॉड से जब भी बाहर निकलता है प्लस हो जाता है, ये 1 और ये 1 कट गया, तो h प्लस h कितना हो गया, h प्लस h हो गया ट्वाइस h अपॉन h, h कट गए, तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 2 आंसर आया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनो, अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, 1 पे निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब फंक्शन है आपका ये x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है, यही फंक्शन है। तो जहां पे x है उधर आप ये डाल दोगे, पहली बार इधर डलेगा और इधर भी डलेगा, तो क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, मॉड ये ब्रैकेट, क्या इधर डाला 1 प्लस h, तो क्या आया 1 प्लस h माइनस 1 मॉड, फिर आगे भी डाला 1 प्लस h, तो क्या आया 1 प्लस h माइनस 2 मॉड, ये इसकी काम खत्म हो गया, 1 की बारी, इधर 1 डाला तो क्या आया मॉड 1 माइनस 1, और आगे 1 डाला तो क्या आया मॉड 1 माइनस 2, इसकी भी कहानी खत्म, और नीचे आ गया आपके पास h। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। अब ये 1 और 1 कैंसल, ये 1 और ये 1 कैंसल, तो बचा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h का मॉड h प्लस ये कितना आ जाएगा h माइनस 1 का मॉड, और ये कितना आ जाएगा माइनस, फिर माइनस 1 अपॉन h, और ये कितना आया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h मॉड हटा दोगे तो क्या आ जाएगा h माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, और ये कितना आ रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने h माइनस 1 का मॉड हटा दिया तो h बेसिकली क्या है बच्चों, h is 0 पॉइंट समथिंग, और माइनस 1 का मॉड हटा दिया, आंसर तो माइनस में आएगा, मगर इसका आंसर तो प्लस में आना था, इसलिए आप इसका मॉड हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो, मगर आपको एक छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्या, आप माइनस कॉमन ले लो, इसको 1 माइनस h बना लो, माइनस शफल किया, माइनस कॉमन लिया, मॉड ने माइनस को खत्म कर दिया, अब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, इसलिए अब आप मॉड हटा सकते हो आराम से, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपने तब मॉड हटा दिया h माइनस 1, तो h तो 0 पॉइंट समथिंग होता है, जब आप उसको माइनस करोगे 1 से तो नेगेटिव आंसर आएगा, मगर मॉड का आंसर तो क्या आता है पॉजिटिव, इसलिए पहले आपको इसको शफल करना है, माइनस बाहर निकालना है, फिर मॉड हटा देना है। तो अब क्या हो रहा है, अब h और h भी कट रहा है, ये और ये भी कट रहा है, तो कितना आ रहा है 0 बाई h, और 0 बाई h कितना होता है 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है 0, ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी ये फंक्शन था, क्या फंक्शन था ये, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ये डिफरेंशिएबल नहीं था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। जैसे मैंने अभी किया सेम आपको 2 के साथ करके बताना है, फिर आपके ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा कि ये जो ये फंक्शन है ये 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक 1 पे और एक 2 पे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, इससे क्या होता है हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि बच्चों को क्या चाहिए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको कवर करने की, और कोशिश करूँगा कि एग्जाम होने से पहले पहले सारी कवर कर दूंगा। डिफरेंशिएबिलिटी कल भी एक लेक्चर आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर को क्लोज करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है।
तो वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उनको खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं उन बच्चों तक पहुंच सके और वो मैथ अच्छे से पढ़ सके। ये हमारी कोशिश है छोटी सी कि आपको मैथ समझ आए। आई होप कि आप इसमें हमारी सपोर्ट करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।